बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ पराठे की, बहुत ही खूबसूरत पराठा। मैं कहती हूँ मूली आलू का पराठा भूल जाएंगे जब आप पत्ता गोभी का पराठा खाएंगे। बहुत ही लजीज, बनाने के बाद एक बार नहीं आप हज़ारों बार बनाएंगे। ये गर्मियाँ सर्दियाँ बस आलू का नहीं, मूली का नहीं, बस पराठा हो तो पत्ता गोभी का। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी चटपट ऐसे बनता है। पूरे रमज़ान में मैं कहती हूँ बना के आप पहले ही फ्रीज़ करके तो रख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी बिना टाइम ज़ाया किए। तो यहाँ मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का आप देख सकते हैं पत्ता गोभी का फूल लिया है, ठीक है। तो इसको हमने ना ये देख सकते हैं छुरी की मदद से कट कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो लंबा भी कर सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं। कद्दूकश से ये जो हमें चाहिए जैसे ना ज़ाहिर सी बात है लच्छेदार पराठा, तो वैसे ही उसमें जो मसाला होगा ना तो वो नज़र आएगा। तो इसलिए मैं ना कद्दूकश नहीं कर रही, तो मैं छुरी की मदद से इसको काट रही हूँ, ठीक है। बहुत ही मज़े की बनने वाली है हमारी आज की रेसिपी। हम इसको ना इसी तरीके से काट लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसको सारे काट लेना है, क्योंकि इससे कम मेरे 6 परांठे बिल्कुल बासानी बन सकते हैं, ठीक है, एक छोटे से फूल से। तो हमने ये देख सकते हैं 5 परांठे हमने तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमने सबको काट लेना है। तो काटने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे लगेगी, तो टेंशन नहीं लेनी, आपको बता देती हूँ मैं कैसे लगाएंगे हम इसको। तो वीडियोस पूरी देखा करें, क्योंकि आपको पूरी रेसिपी का पता चल सके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरी अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से काट चुकी है। तो मैंने यहाँ लिया है पतीली में, सॉरी कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया था, ठीक है। उसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के वो ऐड कर दिया है। आपने इसको फ्राई करना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसी के दौरान मैंने इसमें अदरक नहीं ऐड किया, लहसुन ऐड किया है। लहसुन के मैंने बारीक बारीक छुरी के साथ ही कटिंग की है। तो इसको मैंने दूसरी तरीके से नहीं किया, ठीक है, कद्दूकश भी नहीं किया। तो क्योंकि जब मुंह में आएगा तो बहुत ही अच्छा एक ज़ायका आएगा। तो यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये 3 से 4 अदद थी, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक तरीके से काट लिया है, क्योंकि पराठे में लगेगी तो हमारा पराठा कहीं से भी फटे ना। तो इस तरीके से मैंने इनको दरमियाना रखा है। तो जो मैंने बंद गोभी अब काट के रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। कुछ लोग बंद गोभी भी इसे कहते हैं, पत्ता गोभी भी कहते हैं। तो आप जो भी कहते हैं आप वही आपके लिए वही होगा। तो हम पत्ता गोभी भी बोल लेते हैं कभी कभार, और बंद गोभी भी से बोल लेते हैं। तो इसको भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। खुश्क धनिया है, साबुत है, अगर आप हाथ से मिसल के डालें तो वो हल्का सा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसल जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, और गरम मसाला डाला है हाफ़ टी स्पून। कुटी जो कश्मीरी रेड मिर्च है ना, ये 2 स्पून डाली है मैंने। तो यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। तो ये अब बारी है हमारी कसूरी मेथी की। कसूरी मेथी मैंने डाली है मुट्ठी भर के, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही खुशबूदार चाहिए। तो कुटी हुई साबुत जो रेड मिर्च है वो भी 1 टीस्पून डाली है। तो इसको हमने डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ना डाल सकते हैं जितना आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैंने ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल दिया। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इनको ना निकाल लेंगे किसी बर्तन में, ठीक है, चाहे ट्रे में निकाल लिए, जिसमें भी निकाले, क्योंकि हमें इनको फ्राई करना था सारे मसालों को और पत्ता गोभी को, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरे 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। अब इसको निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, ठीक है। इसको हम साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ हम पेड़े बना लेंगे परांठों के लिए। ये मैंने तकरीबन 5 परांठे बनाने हैं, तो उनके मैंने पेड़े बना लिए। ये आटा कोई ज़रूरी नहीं है आपके इसमें कोई मसाले ऐड करें, जिस तरह हम नॉर्मल घर में आटा गूँथते हैं तो वैसे ही मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ था। अगर ये भी आटा गूँथते भी दिखाती ना आपको तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए बिल्कुल। तो इनको ना मैंने बेल लेना है। ये तकरीबन ब्लैक जो रसगुल्ले होते हैं ना उनकी तरह गुलाब जामुन होते हैं, सॉरी, तो उतना पेड़ा था, ठीक है, मैंने जो लिया है। तो इनमें हमने जो बनाया है ना पत्ता गोभी का मसाला, तो वो इसमें इसकी फिलिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको बनने के बाद हमने इसको कर देना है बंद, ठीक है। आप इस तरीके से इसको बिछाइएगा ताकि किनारे तक भी हमारी जो फीलिंग है ना आए, तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में और ज़ायका भी आएगा। तो इसी तरीके से मैंने जितने भी 5 परांठे हैं ना सारे तैयार कर लूँगी। तो उतनी देर ये देख सकते हैं मैंने इसे तैयार कर लेने सब। तो यहाँ मैंने पैन गर्म कर लिया है। आप सोच रहे होंगे तवे में नहीं बनाया, तो तवे में भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पैन में बनाया, क्योंकि मैं
दरमियाने साइज़ की बना रही हूँ, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं बना रही परांठे। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद आप ऊपर से घी भी लगाएं, क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं, पराठों पे तो घी लगना ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं हम बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के हमारे माशाल्लाह पराठे बनेंगे। इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं कहती हूँ एक बार नहीं 100 बार आप बनवाएंगे, आपके घर वाले कहेंगे सालन छोड़े बस पत्ता गोभी के पराठे बनाएं। अचार के साथ इसे एंजॉय करें, ठीक है, चाय के साथ, मैं कहती हूँ कुछ भी ना साथ चले तो वैसे ही आप खाएं। तो मैं कहती हूँ जिसको एक परांठे की भी तलब होगी ना, वो भी माशाल्लाह 2 से 3 चुप करके खा जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितने नरम और कितने सॉफ्ट और कितने ही क्रिस्पी बन रहे हैं माशाल्लाह। तो इसी तरीके से हमने ना इसको ये देख सकते हैं पकाते जाना है। बहुत ही मज़े की परांठे हमारी रेसिपी है। मैंने एक बार एक घर में बना लूँ ना तो माशाल्लाह वो फ़ौरी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अब शाम को क्या खाना है, सारे अभी खा लिए आप लोगों ने। तो ये देख सकते हैं मेरा। तो दूसरा भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप पैन में ऑयल लगाएं नीचे या ना लगाएं, बाद में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देख सकते हैं मैंने एक आपको पहले जो परांठा बनाया उसमें घी लगाया था पैन को। तो दूसरे में मैं आपको बता रही हूँ कि आप पैन में ना भी घी लगाए तो बाद में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उस परांठे की भी लुक देखना और इस परांठे की भी आप लुक देखना, ठीक है। अभी आपको दिखाती हूँ जब इसकी साइड चेंज करूँगी ना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें एक छोटा सा इनाम होता है, ठीक है, हमारी सपोर्ट होती है, हमें खुशी मिलती है कि आप लोग हमें कहाँ से देखते हैं और हमें से ज़ाहिर सी बात है हमें सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है हमें। तो ये देख सकते हैं इस परांठे की भी लुक देख सकते हैं आप, आगे चल के और भी देखना, मैं कहती हूँ अंदर तक से माशाल्लाह क्रिस्पी बने। तो ये देख सकते हैं शक्ल देखिए कितनी प्यारी आ रही है इसकी। तो ये दूसरा भी हम परांठा, तीसरा माशाल्लाह, सॉरी तो ये देख सकते हैं ये हमारा तीसरा परांठा। तो इसी तरीके से हमने सारे बना लेने हैं। ये देख सकते हैं फाइनल लुक हमारे परांठों की माशाल्लाह। मैं इसको अचार के साथ खाऊंगी, तो आप देख सकते हैं आपको जिस चीज़ के साथ भी पसंद है तो आप उसके साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मेरे परांठों की लुक। अभी आपको मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ, आप चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि गर्म बहुत है तो मैं इसलिए मैंने काटना ही मुनासिब समझा है कि मैं इसको काट लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ कितने जल रहे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं आप अंदर तक से माशाल्लाह फीलिंग हुई है और ये देख सकते हैं आप किनारों तक भी फीलिंग हुई है। बिल्कुल भी आपका परांठा नहीं फटेगा। आप जिस तरीके से मैंने बनाया बिल्कुल नॉर्मल आटा गूंदिएगा, आटे में हल्का सा नमक डालिएगा तो आपका परांठा कभी भी नहीं फटेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ करना है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। उल्फत फरीन को दीजिए इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।